नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग इन्वेस्टमेंट रजिस्टर पार्ट सेकेंड देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में इन्वेस्टमेंट की बटन बनाना सीख लिया था गेटवे ऑफ टैली में, है ना। और इन्वेस्टमेंट की जो रिपोर्ट थी वो भी देख ली थी। आज हम लोग जो लेजर मास्टर में डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज़ें हैं, इनको कैसे लेजर मास्टर्स में बनाएंगे इसके विषय में देखते हैं। तो देखिए, जब कभी भी आप लेजर बनाएंगे और उसका ग्रुप इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो यहाँ पर ये तीन लाइनें ऑटोमेटिक आ जाएंगी जो कि बाय डिफॉल्ट लेजर मास्टर्स में नहीं होती हैं। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें कहीं पर भी कुछ चीज जोड़ने के लिए हमें उसके पार्ट के विषय में मालूम होना चाहिए। ठीक है, इस पार्ट में हमें लेजर के मास्टर के इस पार्ट में हमें लाइनों को जोड़ना है तो वो हमें मालूम होना चाहिए। और एक चीज और दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि टैली की जो भी रिपोर्ट होती है उसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, बाहर तक जो जा रही है। फिर रिपोर्ट यूजेस फॉर्म, ये फॉर्म हो गया। फिर फॉर्म यूजेस पार्ट। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग पार्ट में ही लाइन को जोड़ेंगे। ठीक है, ये पार्ट हो गया, जो आप कलर्ड बॉक्स में के अंदर देख रहे हैं इसको हम लोग पार्ट बोलते हैं। फिर लाइन जोड़ेंगे, ठीक, ये लाइन और ये लाइन। और फील्ड, जो लिखा हुआ है, जो शो होता है हमें उसे फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग और थोड़ा बारीकी से समझते हैं। पार्ट, एलईडी, अदर डिटेल्स। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग एलईडी अदर डिटेल्स बोलते हैं लेजर में। इसको देखिए, मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया है और हैश का सिंबल लगाया। जैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने गेटवे ऑफ टैली की मेन्यू में इन्वेस्टमेंट का एक आइटम जोड़ा था जो कि इन्वेस्टमेंट रजिस्टर को ओपन कर रहा था, वैसे ही एलईडी अदर डिटेल्स के पार्ट में मैंने 3 लाइनें जोड़ दी हैं। ठीक है, ऐड कोलन लाइन्स कोलन डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ मैच्योरिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 3 लाइनें हम लोगों ने जोड़ ली। ठीक है, आपको और लाइन जोड़नी है अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कॉमा लगा करके उस लाइन का नाम लिख देंगे। अब देखिए, जो हम लोगों ने तीनों लाइनें डिफाइन की थी, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। सबसे पहले लाइन डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें देखिए 2 फील्डें हैं। एक फील्ड में डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है और दूसरी में हम लोग डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे कि किस डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस डेट को हमने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने 2 फील्डें ले ली, एक मीडियम प्रॉम्प्ट और एक डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से, क्योंकि लाइन यूजेस फील्ड। अब इसमें लोकल फील्ड डिफॉल्ट इनएक्टिव रखा है। अगर इसका ग्रुप इन्वेस्टमेंट होगा तो ये इनएक्टिव नहीं होगा, अदरवाइज ये इनएक्टिव होगा। ठीक है, जैसे अगर हम सन्डी डेटर्स या क्रेडिटर्स का लेजर बनाएंगे तो ये वाली फील्ड हमको वहां पर शो नहीं होगी। और हम लोग ये चाहते भी हैं क्योंकि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर बनाना है, तो जब भी इसका ग्रुप इन्वेस्टमेंट होगा तभी ये फील्ड शो होगी, नहीं तो नहीं सही शो होगी। ठीक है, लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट सेट एज डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, इसी तरीके रेट ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी भी हम लोग बना लेंगे। लाइन डेट ऑफ मैच्योरिटी फील्ड, इसमें हम लोग भी 2 ले लेंगे, एक मीडियम प्रॉम्प्ट, एक डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, मीडियम प्रॉम्प्ट में इसको हम लोग इनएक्टिव रखेंगे, ठीक है, हर समय, लेकिन नॉट इज बिलोंग टू ग्रुप्स इन्वेस्टमेंट। अगर इसका ग्रुप इन्वेस्टमेंट होगा तो ये इनएक्टिव नहीं होगा, बाकी अदर ग्रुप में ये इनएक्टिव रहेगा। इसको अभी हम लोग टैली में भी करके देखेंगे। और तीसरा देखिए, लाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भी मैंने 2 फील्डें ले ली हैं, मीडियम प्रॉम्प्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें भी वही चीज डिक्लेयर कर दी कि लोकल फील्ड डिफॉल्ट इनएक्टिव नहीं होगा, है ना, नॉट मतलब नहीं होगा, और ब्रैकेट में इज बिलोंग टू ग्रुप्स
ग्रुप इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके जब अभी हम लोग फिक्स्ड एसेट बनाएंगे तो वहां पर भी ये लिख देंगे कि वो डिटेलें हमें फिक्स्ड एसेट में दिखे, बाकी जगह ना दिखे। और यहाँ पे लोकल फील्ड मीडियम प्रॉफिट सेट एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने ये लाइनें यहाँ पर शो करा दी, इतना तो हम लोगों का काम हो गया। हर एक में देखिए मैंने मीडियम प्रॉम्प्ट लिया था, ठीक है। आप मीडियम प्रॉम्प्ट या शॉर्ट प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। ये लाइन के केस में जहाँ पे हम लोगों को वैल्यू शो करानी होती है वह। लेकिन अब ये जो फील्डें हैं जहाँ पर हम लोग अपनी वैल्यू लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है, उनको कैसे डिक्लेयर करना है वो देखिए। सबसे पहले देखिए फील्ड डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लिया, इसमें यूज नेम फील्ड ले लिया, आप डेट फील्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्टोरेज आप देख रहे हैं डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको यूडीएफ कहते हैं, ठीक है। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को का नाम से मैंने एक स्टोरेज बना लिया, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग टाइप करेंगे, लेकिन जब तक स्टोरेज में नहीं रखेंगे तो बाद में हम वैल्यू को अपनी रिपोर्ट में फेच नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये स्टोरेज ले लिया है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो स्टोरेज लेंगे उसको सिस्टम यूडीएफ से हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रिंग होगा 4/1, ठीक है। ये जो हम लोग लिखते हैं ये अभी मैं आप लोगों को आगे और भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जब भी डिक्लेयर करने से पहले उसमें कितने स्ट्रिंग होंगे ये लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा देखिए फिर फील्ड जो डेट ऑफ मैच्योरिटी थी, ठीक, इसमें भी यूज क्या करेगा ये नेम फील्ड, और स्टोरेज क्या होगा डेट ऑफ मैच्योरिटी। फिर इस डेट ऑफ मैच्योरिटी के भी सिस्टम यूडीएफ को हम लोग डिफाइन कर देंगे। और देखिए यहाँ पे 1112 ले लिया है स्ट्रिंग के रूप में, ठीक है। और तीसरा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें हम लोग नंबर फील्ड यूज करेंगे, ठीक है। और इसका जो स्टोरेज होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के यूडीएफ को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जिसका ये नंबर होगा, ये दोनों स्ट्रिंग में होंगे और ये नंबर होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और इसको करके देख लेते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में, जो मैं आपको कोड दूंगा उसको आप लोग लोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग कोई लेजर बनाते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इसका जो ग्रुप है वो कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको कोई भी फील्ड शो नहीं हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक मान लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक की एफडी है, ठीक है, वो ले लेंगे। और यहाँ पर जैसे ही मैं इन्वेस्टमेंट लूँगा, ठीक है, मैंने बाकी सबके लिए उन फील्डों को इनएक्टिव कर रखा था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के केस में नहीं। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट लूँगा तो देखिए यहाँ पे ये तीनों फील्डें आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लीजिएगा और डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो एफडी में हम लोगों को लिख के मिलता है, और यहाँ पर जितना भी आपका ओपनिंग बैलेंस हो वो ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इन्वेस्टमेंट के और विषय में देखेंगे, ठीक है। और इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी इन्वेस्टमेंट रजिस्टर के पार्ट 3 में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।